लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबास। स्वागत है आपका जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा एमपी। जी हां, कौन बनेगा एमपी। इस पट के और अपने चैनल के साथ हम आज फिर मौजूद हैं हिसार की इस पावन भूमि पर। कल हम मौजूद थे सिरसा में। ये पटका हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि ये निशानी है उस मेहनत का इंसान की जो खेतों में पसीना बहाता है, जो मजदूरी करता है और अपना पसीना इसी पटके, गमछे या अंगोछे से पोंछता है। ये पटका आम उस वोटर की निशानी है जो उम्मीद लगा के रखता है अपने नेताओं से, उन पार्टियों से जो उनकी हिमायती होने का दम भरती है। जी हाँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो चुका है और इस पर्व को मनाने के लिए देश की, प्रदेश की जनता पूरी तरह तैयार है और नेता भी, पार्टियां भी तैयारी कर चुकी है। जनता को मनाने के लिए क्या कुछ मुद्दे, खास उनके पास प्लानिंग है, तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हिसार के गणमान्य लोग और साथ में मौजूद है अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि जो बताएंगे क्या खास है उनके पास जनता के लिए, हिसार के लोगों के लिए क्या कुछ वो खास करना चाहते हैं। एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका परिचय आपके साथ से करवा देता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ मौजूद हैं जस्सी पेटवाड़ जी, जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं मनदीप बिश्नोई जी, आम आदमी पार्टी से मौजूद है अनूप चैनत जी, कांग्रेस से धर्मवीर गोयल जी हमारे साथ मौजूद है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हमारे साथ मौजूद है कुलवंत जांगड़ा जी और बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है मनदीप मलिक जी। हिसार के तमाम मुद्दे हैं, हिसार की तमाम बातें हैं, सियासी समीकरण क्या कहते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं जो मौजूदा सांसद इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुने गए थे लेकिन अब जननायक जनता पार्टी के प्रमुख कह सकते हैं, उन्होंने हिसार के लिए क्या किया वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अलग अलग दलों के पास हम चलेंगे, बात करेंगे, हिसार की जनता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनके मन में है। सबसे पहले हम जननायक जनता पार्टी के पास चलते हैं। क्या कुछ खास ऐसा कर दिया साहब आपके सांसद साहब ने जो हिसार की जनता आपको फिर से चुन के भेजे, आपको आप पे भरोसा करे, क्या ऐसा कर दिया आपने? प्रदीप जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि 5 साल के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी उपलब्धियां बतानी जरूरी होती है जनता के बीच में जाने से पहले। आज बड़े गर्व और फख्र के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि हिसार लोकसभा के इतिहास के अंदर 2014 में हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता को मौका मिला एक सबसे कम उम्र का युवा सांसद चुनने का। वो सांसद यहां से चुन करके जिस दिन लोकसभा में गया, उसकी जो मैडन स्पीच थी उससे ये जाहिर हो गया था कि उसके अरमान क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका जज्बा क्या है। और उस जज्बे को सही बताते हुए जब उन्होंने एक युवा बेरोजगार के दर्द को देखा तो अपने वजूद से, अपने प्रयासों से उन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र में एक अपने तौर पर रोजगार मेला लगवाया। जब यहाँ के लोगों को पासपोर्ट के लिए उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली चक्कर वो केंद्र की योजना है। आप ये बताइए सर, एक मिनट, बड़ा सवाल ये सुनेंगे प्रदीप जी, सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। जब उन्होंने गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या को देखा तो प्रत्येक लगभग अपने क्षेत्रीय सांसद निधि से 250 से ज्यादा गांवों में उन्होंने पानी के टैंकर पहुंचाए। जब वो गांव में गए और मच्छर जनित बीमारियों का उन्होंने देखा तो अपने लोकसभा सांसद निधि से फोगिंग मशीनें जो हरियाणा सरकार के द्वारा शायद पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं है, उससे ज्यादा कहीं डबल आज हिसार संसदीय जी रोजगार मेलों की इन्होंने बात की है। हालांकि ये नहीं बताया कि कौन सा ऐसा बड़ा उद्योग हिसार के लोगों को दिया गया जिससे रोजगार उत्पन्न हो सके। प्राइवेट नौकरी के लिए रोजगार मेले की बात जरूर की है। मैं बीजेपी से भी जान लेता हूं, मैं बीजेपी से जान लेता हूं क्या ऐसा खास किया है बीजेपी सरकार, क्योंकि इस समय सत्ता में है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा किया है। मनदीप जी, आप बताइए कि क्या ऐसा कर दिया जिससे आप ये चाहते हैं कि हिसार की जनता आप पे भरोसा करे। हिसार, अगर हम लोकसभा में हिसार शहर की बात करें तो जो दावड़ा चौक पुलिस कांग्रेस की सरकार से 10 साल में नक्शा नहीं बना, हमने 2.5 साल में नक्शा बनाकर उस पुल को बनाने का काम किया। जो सूर्यनगर के अंदर आरयूबी था, जो इनसे नक्शा नहीं बने, उसको हमने चालू करवा दिया। शिवनगर की
और सूर्यनगर की 26 गलियां हैं जो इनसे कभी नहीं बनी, सबके हमने ब्लॉक से पक्की करवा दी। मनदीप जी, आवारा पशुओं का भी बता दीजिए क्या किया आपने? आवारा पशुओं के लिए हमने 50 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की तरफ से आवंटित कर दी और उसके लिए पैसा भी दे दिया। लेकिन जो पिछली समस्याएं अनेक सालों से इस हरियाणा प्रदेश और जो आंकड़ा 1 साल में मौत का पहुंचा है आवारा पशुओं की वजह से, वो और बता दीजिए हिसार की जनता को। मैं आपको बता रहा हूं, जो समस्याएं हमारे सामने इतने गड्ढों के रूप में मिली थी, उन समस्याओं को बढ़ने के लिए टाइम मिलता है। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा। 5 साल का वक्त हो चुका है साहब, वो गड्ढे कब भरेंगे ये और बता दीजिए। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए उसकी नींव खोदनी पड़ती है, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनती है। हमने उन सारे कामों की जो 67-70 साल में इन लोगों ने जो हमारे उपहार के रूप में दी थी, उन चीजों को हमने पूरा करने का एक शुरुआत कर दिया। हर जगह हमारे पास हो गई। ठीक है, मैं इंडियन नेशनल लोकदल के पास आता हूँ। सर जस्सी जी, आप ये बताइए, आपकी पार्टी के तो एमएलए आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लगातार टूट के जा रहे हैं। पहले 4 गए, उसके बाद होली वाले दिन चले गए, आज भी 1 चले गए। साहब जनता क्यों भरोसा करेगी, ये बता दीजिए लोगों को। देखिए, ये इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी, हाँ जी, इसको नर्सरी कहा जाता है नेता बनाने की। हरियाणा के जितने मशहूर नेता हैं, ये इस पार्टी से कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की बनाई संगठन से होकर गए हैं। और चुनाव का वक्त है, जो चुनाव के समय में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, ये कोई बड़ी बात आप ये बताइए कि जनता क्यों भरोसा करेगी सर आप पे? जनता भरोसा इसलिए करे कि क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की बात हम कर रहे हैं, ये उस पार्टी की हम बात कर रहे हैं। भरोसा जनता को हरियाणा में केवल एक ऐसे एकमात्र क्षेत्रीय दल है जिसके ऊपर भरोसा है। अभी मनदीप मलिक जी बता रहे थे कि पुल का हमने वो कर दिया। आपके पास हिसार में सिर्फ एक एमएलए बचे हैं अभी। कोई बात नहीं, किसी के पास एक भी नहीं है, हमारे पास एक तो है। और वो भी जाने वाले हैं। मनदीप मलिक जी कह रहे थे कि पुल की, वो मैं मनदीप जी को बताना चाहूँ, वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में चौटाला साहब ने पास किया था। वो तो दुर्भाग्य है हिसार का, जिसको बीच की सरकारें पूरा नहीं कर। दुर्भाग्य की बात हो रही है, दुर्भाग्य की बात हो रही है। 10 साल कांग्रेस का भी राज रहा है हिसार में, अब सांसद चुन के दिए हैं कांग्रेस का। 10 साल वैसे भी राज रहा था। सर हिसार के लिए आप लोगों ने क्या ऐसा कर दिया, बताइए। ठीक, दबास साहब आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, और मैं 1 ही मिनट में इसको बढ़िया तरीके से बताऊंगा और आंकड़ों सहित बताऊंगा। हिसार को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया जी। हिसार में 3 विश्वविद्यालय हैं, तीनों, एक चौधरी बंसीलाल ने बनवाया, एक चौधरी भजनलाल ने बनवाया, एक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बनवाया। प्रैक्टिकल बात आपको प्रैक्टिकल बात नहीं, प्रैक्टिकल बात ये है कि जो आपके यहाँ के टिकट के सबसे बड़े दावेदार है ना साहब, वो मीटिंगों में नहीं पहुंच रहे हैं। लोगों को मीटिंग में, कौन सी मीटिंग में नहीं पहुंच रहे? सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। जी जी। जहां तक बात है, हिसार से 2 4 लेन निकलते हैं, राजगढ़ अंबाड़ा, दिल्ली डबवाड़ी, दोनों के दोनों कांग्रेस ने बनाए, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। 80 से रोहतक रेल लाइन अंग्रेजों के जमाने से पेंडिंग पड़ी थी, उसको किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जो कभी किसी ने नहीं उठाया। और जहां तक ये सुनिए, ये बताइए, 3 और कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस की मीटिंगों में नहीं पहुंच रहे हैं, लोग क्यों भरोसा करेंगे आप पे, ये तो बताइए सर। वो भी बताऊंगा आपको। देखिए 3 और ब्रिज हैं, 4, चारों के चारों कांग्रेस के टाइम में बने। अब मेरे भाई, छोटे भाई कह रहे थे कि भाई वो तो इनेलो सरकार में मंजूर हुआ था। ये बच्चे बैठे नेट पे काट के बता दें किसने मंजूर कौन सा कराया था, ये झूठ बोलने की बात नहीं होती। ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ दो, पहले पूरी सुनिए। जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है जी, कुलदीप बिश्नोई जी किसी निजी कार्यक्रम से बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे मीटिंग में? क्यों नहीं आएंगे? कोई जवाब तो दे उनको, इस चीज को लेके कोई जवाब तो दे। दिल्ली में मीटिंग होती है, दिल्ली के लोग जवाब नहीं दे पाते। हमारे साथ 2 और पार्टियों के लोग आम आदमी पार्टी से बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सर आप लोग, लेकिन जनता विश्वास नहीं कर रही है। क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं जनता टीवी को, जो कि इन्होंने एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसी बहस, ऐसी डिबेट रखने का काम किया है। और रही बात संगठन की कि लोग हमारे ऊपर क्यों भरोसा करें, लोग हमारे ऊपर इसलिए भरोसा करें क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि जो मुद्दों की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है। आप बीजेपी को लीजिए, बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी ने जो वायदा किया 2014 के अंदर। मुद्दे बताओ ना, हिसार के क्या है आपके?
हिसार के पंजाब में अंदर- पंजाब में हिसार के जाके अंदर- कहते पानी पंजाब का है, भाई हरियाणा में आके कहते पानी हरियाणा का है। इनके पास क्या मुद्दा या है? तो ये तो कांग्रेस के साथ भी है, ये तो कांग्रेस के साथ भी हमारे साथ राजकुमार सैनी जी की पार्टी से भी मौजूद है कुलवंत जी क्या जाति पाति की राजनीति से ऊपर भी उठोगे? हमने कोई भी जाति पाति की राजनीति नहीं की। अगर जहां तक जाति पाति की बात करें तो मैं सामने वालों को बताना चाहूंगा कि वो एक बार सुन लें। सुन लीजिए बोलने दीजिए। सुन लीजिए, जाति पाति की अगर राजकुमार सैनी ने एक डिबेट भी, कोई सिंगल डिबेट कोई यहाँ पे रिटर्न में कोई दिखा दे तो मैं यहाँ से राजनीति करने। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, एक मिनट सुन लीजिए मुद्दों पे आते हैं, हिसार के मुद्दों पे आते हैं। वो बोलने में कोई कसर छोड़ते हैं जो लिखेंगे अब। एक बात मैं क्लियर कर दूं, पहले साथियों का जो है ना जोश है इनका ठंडा कर दूं। जसिया के अंदर अभय सिंह चौटाला, वीरेंद्र सिंह दूसरी पार्टियों के साथ में जब हाथ मिला करके कहते हैं कि हम जाट, सब अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, आप एक समाज को निशाना बनाते हो। सब अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, भेदभाव और आप एक समाज को निशाना बना रहे हो। बात इसकी हो रही है। एक सांसद यहाँ से कहता है कि लोहा टाटा का, जूता ऐसा बाटा बिल्कुल नहीं का, कहा। सरिया टाटा का, 35 बोला और ये 1 जो का बोलता दिया, है उसका आपको जनता जवाब वो देगी। भेदभाव यही है हालात कि है कि नहीं आज जनता आपको वीरेंद्र सिंह को भी लेके सवाल उठ गया साहब, जवाब जवाब दे दीजिए। किस बात का? जसिया का? मैं भारतीय जनता पार्टी सबका विकास समान विकास, छत्तीस बिरादरी की पार्टी और पूरे हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान की बात करती है। ये वजह है, ये कुछ कहने से कुछ नहीं होता। अभी किसान को इस 70 साल की आज़ादी में किसान की किसी ने नहीं सोची। पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपया किसान को सालाना दिया, और हरियाणा सरकार ने तो और भी आगे जाकर के 6,000 प्लस 6,000 12,000 रुपए किसान को एक किस्म से पेंशन दी, और 2,000 रुपए पेंशन से हमने 2,000 करी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक किसान को और एक आदमी को 3,000 रुपए महीना अब हम देने जा रहे हैं। इसमें कौन सी बिरादरी की बात है? सब बिरादरी को मिलेगा। हम किसी बिरादरी की राजनीति की बात नहीं करते। जो लोग शोर करते हैं राजनीति की बिरादरी की, वही बात कर रहे हैं। मनदीप जी एक मिनट देखिए भाई, सुनो सभी, सुनिए। अरे एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुन ले। ओ भाई चश्मे वाले, एक मिनट सुन ले। तू बहुत बढ़िया बोलता है, एक मिनट सुन ले। एक मिनट सुनने दीजिए। चलो ठीक है। आपके हिसार का मसला उठाते हैं, बीजेपी के पास चलते हैं, इनहांसमेंट की बात करते हैं। आज सेक्टरों में पूरा हरियाणा दुखी है साहब। इनहांसमेंट की बात करते हैं। एक मिनट में जी बोलिए। आज खबर पड़ी होगी कि 27 तारीख को 3 जो व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी, 27 तारीख को उनका फैसला आने वाला। आज 25 है, परसों फैसला आ जाएगा। और सरकार पूर्णतः संवेदनशील है, लेकिन ये गड्ढे किसने खोदे हैं? अनाउंसमेंट की परिपाटी किसने शुरू करी है? ये चौटाला सरकार में रही, ये कांग्रेस सरकार में रही। ये चौटाला सरकार में थी, ये कांग्रेस सरकार में थी। क्या बात करते हो आप? जवाब दीजिए भाई साहब। देखिए भाई, एक बात कहना चाहता हूँ सभी श्रोताओं से, सभी नेताओं से। जात पात की बात करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता। किसी जाति का नाम लेके कोई बात ना करे। जब वीरेंद्र सिंह कहता है कि भाई दिल्ली की कोठियों के ऊपर जाटों की मैं नेम प्लेट देखना चाहता हूँ, वो जातिवाद है कि नहीं है? वो जातिवाद है कि नहीं है? जसिया के ऊपर जाकर के कहता है आप एक बात बताइए, आप मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या है? मुद्दे बताइए आपकी पार्टी के मुद्दे। एक मिनट नई पार्टियों के हमारी जो पार्टी का मुद्दा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, लोकतंत्र को बचाने की पार्टी है। हमने अपनी लोकतंत्र की बात की है, जहां लोकतंत्र के अंदर कोई आदमी कानून को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के केस को नहीं मानता, मनमर्जी करता है, चौक चुराई रोकता है, रोडों को रोकता है। लो जी खतरा बता दिया लोकतंत्र को बीजेपी के लिए। ये ऐसे लोग हैं जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार, जिन्होंने जात पात का जहर घोल करके इस समाज को बिखेरने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे किसी की बात हो, ना किसी का हक मारा, और जो मांग रहे थे विधानसभा में सर्वसम्मति से 90 के 90 विधायकों से
प्रस्ताव पास करा करके दूसरों का भी हक देने का प्रयास किया। हम इसलिए हम किसी का हक मारते हैं, ना हम किसी का हक ना देने की बात करते हैं। हम किसी जाति पाति की बात नहीं करते। मलिक साहब, आपकी पार्टी का ही सांसद था जिसने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने की शुरुआत की, और आपके द्वारा हमें तो ऐसा लगता है कि वो एजेंसी दी गई थी जिस एजेंसी के माध्यम से इस प्रदेश नहीं, मुझे लग रहा है हिसार की बात ज्यादा जरूरी है। मैं हिसार की जनता से सवाल ले लेता हूँ। पार्टी उसके कभी साथ नहीं रही, पार्टी ने कभी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। हिसार की जनता से सवाल आपके पास, और वो पार्टी का साथी रहा भी नहीं। मनदीप जी, एक मिनट, मैं हिसार की जनता से सवाल ले लेता हूं। हमारे साथ गणमान्य लोग हिसार के मौजूद हैं। बोलिए सर। ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि हमने हिसार का विकास किया है। इन्होंने से 9 साल तक एक पुल रिपेयर नहीं हुआ डाबड़े वाला, और भारतीय जनता पार्टी ने 4 पुल जो ना वो शुरू किए हुए हैं। ये कहते हैं हमने हिसार का विकास किया। एक मिनट, आराम से एक सवाल और लूंगा। कैमरी रोड पे पुल बनने लग रहा है, सूर्यनगर में पुल बनने लग रहा है। इस शहर के पुल को ऊंचा उठाना काम किया, और कितने तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप कह रहे हैं बताओ, देख लो आप जाकर के। एक सवाल और लेता हूँ सर, आपकी सरकार पे भरोसा क्यों करे? महाराष्ट्र में 11,000 किसान मर गए पिछले 3 साल में। आपकी सरकार ने रिपोर्ट छुपा के रखी हुई है। आप जवाब दीजिए। किसानों का बड़ा मुद्दा, जवाब दीजिए। बड़ा सवाल है, 1 मिनट सुन लेते। सरकार ने रिपोर्ट छुपा के रख ली, आप दिखा दो कहां पे रिपोर्ट है वो। ऐसे कहने से मैं तो बता रहा हूं ना। ये एक मिनट जवाब सुन लेते। नहीं, नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। जवाब सुनिए। जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के आतंकवादियों को ध्वस्त करती है, आप तो वही लोग हो जो भारत की वायुसेना के ऊपर ही बात करते हो कि ये बम नहीं डाले। आप कौन सी बात कर रहे हो? मनदीप जी, आपके पास कौन से कागज है? आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है? ऐसे फिजूल बातें आप कागज लेके आओ। ये बीजेपी वालों से एक मिनट, ना, ये खराब करने वाली बात है। आपके पास एक सवाल है, पूछिए। बीजेपी वालों से पूछना है। आपको इस बारे में नोटिस भी दिया है। ऐसा है जी कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, और देश ये पहले से ही गरीब था, अब भी गरीब है और भविष्य में गरीब रहेगा। बात तो सुनो, 1 मिनट सुनने जी। अरे बात तो सुन लो मेरी बात। तुम यार किसी की बोलिए। पहले गरीब था, अब भी गरीब है और रहेगा, क्योंकि इन नेताओं ने हमारे पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आसमान सब कुछ बेच कर खा लिया। और हमारे देश भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। कांग्रेस पे आरोप लगते रहे हैं। पूरे बीजेपी चौकीदार हो गई। कांग्रेस पे आरोप लगते रहे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, पूरे देश के मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, एक आदमी कह दे कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और ये कांग्रेस में थे। 176 लाख करोड़ रुपए, 186 लाख करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए। एक सवाल मैं बीजेपी से की बात करें। एक मिनट आवाज लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी से एक सवाल ले लेते हैं। जी, बीजेपी से एक सवाल ले लेते हैं। साहब, पूरी पार्टी चौकीदार हो गई। 5 साल से आप सत्ता में है, स्टेट में भी, सेंटर में भी। चौकीदारा किसका कर रहे हैं? किसकी चौकीदारी? कौन इस देश को खा रहा है? ये बताइए सर। हाँ, मैं जो लोग 176 लाख करोड़ रुपए जो भाई साहब कह रहे थे, जमीन के नीचे 186 लाख करोड़ रुपए। राष्ट्रमंडल घोटाले में शीला दीक्षित, उसका बेटा संदीप दीक्षित 70,000 करोड़ रुपए वो जो खा रहे थे, ये 5 साल में क्यों नहीं खाए गए? आपने सवाल किया चौकीदार किस बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के जो दिया गया टैक्स की हम चौकीदारा कर रहे हैं, और उस चौकीदार से कहीं पर जवाब हाईवे बने हैं। ये कांग्रेस से जवाब लेंगे। कांग्रेस से बोलिए। वजह से बने हैं। मैं छोटे भाई मनदीप मलिक को एक निवेदन करना चाहता हूँ। बात करें मुद्दों की, करे तथ्य की, करे। डिबेट करनी है तो बढ़िया तरीके से करे। देखो, पब्लिक बैठी है, लोगों को पता है। आज पहली बार जब से हरियाणा बना है 66 से, एसएस बोर्ड का पूरा स्टाफ खट्टर साहब का जेल में है आज भी, भर्तियों में। नंबर 2,
खट्टर साहब का स्टाफ नहीं है, सरकारी कर्मचारी जिन्होंने घोटाला किया हमने जेल में किया, आप लोगों ने नहीं किया, हमने ही पकड़ा उनको। पहले सुनिए एसएस बोर्ड का चेयरमैन पहली बार, अरे पहली बार भाई, अरे सुन ले भाई, अरे सुन ले यार, सुन ले क्या, अरे इन्हीं चीजों से तो ये तुम्हारी पार्टियां धरातल से नीचे चलेगी। हाँ उल्लाखंड क्या होता है, सुनिए पहले, मैं जानता हूँ आपको, अरे मैं जानता हूँ आपको, ऐसे नहीं बोला करते, ऐसे सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, धरातल पे तो दिल्ली में इनको हमने नाक रगड़वा दी, 0 सीट दिल्ली के अंदर कितनी सीटें आई आपकी? ये दिल्ली भी थोड़े दिन में आ जाएगी, साथ के साथ पार्लियामेंट जीतेगा, ये दिल्ली में आ जाएगी। जो दिल्ली के अंदर पहली बार भाई साहब, दिल्ली के अंदर खाता नहीं खुलने दिया हमने इनका, दिल्ली के अंदर 0। ये थोड़े दिन में खाते की बात मत करो, खाते की बात मत हमारे करो, साथ तो पार्लियामेंट मेंबर हैं, आगे भी खाते की बात मत करो। वो मंच से खड़े होकर कहते हैं कि उन्होंने लगभग मना कर दिया गठबंधन के लिए, लगभग। आप तो हरियाणा में भी ये जेडीपी के पीछे घूम रहे हैं, इनकी दाल निकल रही है। भाई साहब गठबंधन के लिए चलो मना कर दिया हमने, गठबंधन के लिए बोला इनको, लेकिन देश बचाना जरूरी है पहले इन भ्रष्टाचारियों से, जो बीजेपी वालों ने देश तोड़ा है। हमारे लिए हमारी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, अगर पार्टी खत्म करनी पड़े 1 मिनट में खत्म कर देगा केजरीवाल। ये तो वैसे ही खत्म हो रही है, क्या खत्म करोगे, वैसे ही खत्म हो रही है। अच्छा SYL पे पंजाब में कहते हैं कि पानी नहीं है, हरियाणा में आगे कहते हैं कि हर हालत में चाहिए, है ये मुद्दा। मैं बीजेपी से पूछता हूँ, आपकी पार्टी भी मुझे बड़ा दुख होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे हिसार से बिलोंग करते हैं। अरे बात भी सुन लिया करो, हिसार से बिलोंग करते हैं। और मुझे एक बड़ा शर्म आती है कि पंजाब में जाके व्यक्ति कहता है कि पंजाब का पानी है, हरियाणा में कहता है कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ। ये आपके साथ भी है, ये आपके साथ भी है, ये आपके साथ भी है, ये कांग्रेस के साथ भी, की बात मानेंगे, हमने सुप्रीम कोर्ट में छोड़ रखा है, ये कांग्रेस के साथ भी है, कांग्रेस के लीडर सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट पानी नहीं है, यहाँ आके कहते हैं कि चाहिए। मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, बीजेपी अभी भी पेंडिंग है, जस्टिस जी अभी भी पेंडिंग है, अपने वकीलों से बात करो, भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा था, बात नहीं की भ्रष्टाचार के लिए कह रहे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के 2014 से पहले जिला स्तर पर मुख्यालय नहीं थे, आज उन मुख्यालयों ऐसे बन रहे हैं जैसे बैंकेट हॉल बन रहे हैं। और नया उदाहरण यह कि रोहतक में इनका जो प्रदेश मुख्यालय बन रहा है उसमें 100 करोड़ रुपए का खर्चा आना है, और वो खर्चा एक प्राइवेट ठेकेदार वहन कर रहा है। उसमें सरकारी सीमेंट, सरकारी सरिया, सरकारी मटेरियल यूज हो रहा है। और SYL पर मैं बता दूं कि आज 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अगर राज्य सरकार ना, पंजाब सरकार ना करें तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी से करवाएं। आज तक किसी एजेंसी से मुकर्रर करना तो दूर, इनकी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री जवाब लेते भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, हम अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेते हैं, वो चेक से लेते हैं, हमारे कैश तो अलाउड ही नहीं है। ये तो वो लोग बताएंगे जो कैश में उस टाइम तीनों बाबू एक सरसा से चलता था, एक फरीदाबाद से चलता था, एक चंडीगढ़ से चलता था, और रात के दिल्ली में मार चलते बड़ा केवल चेक से लिया जाता है, हमारे 2 नंबर की पार्टी नहीं है। ये तो वो है, उसमें सरकारी चोरी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा मलिक साहब को, ये जो चौकीदारी की बात करते हैं, चौकीदार गरीबों के नहीं होते, अमीरों के होते हैं। जैसे आप अडानी और अंबानी के चौकीदार बने बैठे हो, कभी भी गरीब आदमी का चौकीदार कभी नहीं होता। इंग्लैंड में गिरफ्तार करवा दिया है, ये कह रहे हैं जो बात चेक से पैसा लेते हैं, हमने नहीं दिया है। चेक से ले, बिना चेक से ले, चेक करने वाला कोई बैठा तो नहीं, चेक करने वाला तो ये चेक से लेके 250, 300 करोड़ के आज पार्टी के ऑफिस बनाते हैं। ठीक है, रोजगार की बात एक बार फिर करेंगे, रोजगार की बात फिर करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात फिर करते हैं। कोई भी RTI से देके खुली चैलेंज करता हूँ, एक पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खून पसीने का चेक के द्वारा पैसा है। आप मांग सकते हैं RTI, हम देने को तैयार हैं, आने से कुछ नहीं होता, कागज पर चला करो। मनदीप जी 2019 के दौरान ही क्यों आए? दर्शक भी बनना सीखो, हमारे वाले बैठे हैं, ये दर्शक बनना सीखो। देखो ये आपका शो लाइव जा रहा है, यहाँ पूरे हरियाणा की जनता आपको देख रही है, आपके व्यवहार को देख रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, ये लाइव जा रहा है, आप इस तरह से व्यवहार ना करें, पूरे हरियाणा की जनता आपको देख रही है, प्लीज
प्रदीप जी, ये भ्रष्टाचार की कहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनसे पूछिए अमित शाह की बेटे की प्रॉपर्टी 300 गुना कैसे बढ़ गई? मेरे बीजेपी के साथी से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे बीजेपी के साथी से मैं पूछना चाहता हूं कि चौकीदार का नाम आजकल बहुत चल रहा है। मैं चौकीदार से ही पूछना चाह रहा हूं, चौकीदार से ही पूछना चाह रहा हूं कि राफेल क्यों आगे चौकीदारा करने की? राफेल की फाइल कैसे चोरी हो गई? राफेल की फाइल कैसे चोरी हो गई? ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 130 राफेल की फाइल चोरी हो गई। आपके पास हिसार का कोई मसला हो तो बताइए। राफेल तो ऊपर वाले करता हूँ, मैं हिसार की बात करता हूँ। हिसार पार्लियामेंट की हम खुल के बात करेंगे। प्रदीप जी हिसार की बात करिए। हाँ, हिसार की बात करेंगे जी। जहाँ तक मनदीप जी बार बार चीख मार के कह रहे हैं, मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, चीख नहीं मार रहा हूँ। बोलने दीजिए, ऐसा नहीं है, डिबेट कर बोलने दीजिए, नहीं तो नहीं अकेला बोलना, बोल ले। आ रहा हूँ। एक बार इनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रहा हूँ। सुनिए, हरियाणा बना है पहली बार अरावली क्षेत्र में परमिशन दी माइनिंग करने की माननीय मनोहर लाल खट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री ने दी, जो किसी ने नहीं दी। 15,000 करोड़ का घोटाला, 15,000 करोड़ का घोटाला। क्या सेम बोलने का पता नहीं, डिबेट कैसे होती है? आप एक बार बात पूरी कीजिए। पहले सुनिए बात। गवाल पहाड़ी की 450 एकड़ जमीन, गवाल पहाड़ी की 450 एकड़ जमीन जो खट्टर साहब ने एक सवाल इधर से लेते हैं, काफी देर से बता दो। एक सवाल इधर से लेते हैं, आपको नहीं करना। आप हिसार की बात तो बता दो। 20,000 एकड़ की CLU इनके पास है। मेरे ख्याल से 4 लोकसभा में हुए मुद्दे। सर, छाजूराम कॉलेज में डिबेट हो रही है। ये 97 जो संस्थाएं हरियाणा में कॉलेज को बीजेपी बंद कर रही है, आप इसका जवाब लीजिए। इस संस्था की ग्रांट, इस कॉलेज की ग्रांट बीजेपी क्यों बंद कर रही है? हरियाणा के 17 संस्था के जो कॉलेज, वाल्मीकि समाज का, गौड़ समाज का, वैश्य समाज का, जाट समाज का, उन कॉलेजों को ये बंद कर रहे हैं जुलाई से। इस कॉलेज को क्यों बंद कर रहे हैं? जहाँ ये ग्रांट बंद कर रहे हैं, इनसे पूछिए आप 97 संस्था की। ये जी बोलिए। मैं मनदीप जी से क्वेश्चन करना चाहूंगा। इन्होंने आते ही पहले कहा कि 70 सालों से विकास नहीं हुआ। ये पिछले कांग्रेस के साल गिनते गिनते 2 साल अपने भी गिन लेते हैं, पहली बात तो। दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, 4 साल से इनकी यहाँ सरकार है, हमारा जो ये शहर है ये आज तक भी हमारी राजधानी चंडीगढ़ से कटा हुआ है। यहाँ से कोई भी ट्रेन चंडीगढ़ के लिए नहीं जाती। उसके लिए इन्होंने पिछले 4 सालों में किसी तरीके की कोई मुद्दा, कोई भी बात यहाँ से ट्रेन चलाने के लिए नहीं किया है। और क्या जी दो लाइनें मंजूर हुई थी। जाट कॉलेज की बात करूंगा, थोड़ा बहुत काम कहीं जाट कॉलेज को बंद करने का कहीं कोई प्रस्ताव नहीं है जी। अरे मैं सतपाल पालू प्रधान, मेरा दोस्त, मैं रिश्तेदार, वो पहले मेरे को बताता है। क्यों झूठ बोलते हो यार, क्यों झूठ बोलते हो? मैं इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, इसी कॉलेज में 10 साल मैंने पढ़ाया है। कौन इस कॉलेज को बंद करेगा? ये फिजूल की बातें बंद कर, काम की बात करो आराम से। सार पार्लियामेंट की जो बात कर रहे हैं, दूसरी बात पे आता हूँ मैं, दूसरी बात पे आता हूँ। अरे ये मैनेजमेंट मेरे को रोज ही मिलती है, आज तक तो बताएगा नहीं। आप बोलिए मनदीप जी, आप बोलिए। मैनेजमेंट के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के साथ चलता हूँ। रेल लाइन पे जवाब दीजिए। कि आपने मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं किया, मैनेजमेंट से कहलाओ। आपसे क्या है? मैनेजमेंट को बुला लो यहाँ पे, आप बुला के लाओ मैनेजमेंट को। अरे नहीं, गलत है। आप डिबेट, आपकी ये पावर ही नहीं है जो आप बात करें, वो मैनेजमेंट का काम है। आप क्या मैनेजमेंट के अंदर है? प्रदीप जी, ये एक रोड़ा करने वाले छोड़ो ही बात नहीं। प्रदीप जी, एक मिनट, आप रेल लाइन पे जवाब दीजिए। दो लाइनें मंजूर हुई थी साहब। हिसार की बात करते हो, गलत। पहली बार हिसार के अंदर एयरपोर्ट की स्थापना हमने करवाई। वो डम्मी एयरपोर्ट है, डम्मी एयरपोर्ट। रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड देखो, ये कांग्रेस वाले और यहाँ का सांसद कहता था एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं। लेकिन एक बात तो है, अगर हिसार से जो ये जो 4 लाइन है, ये 6 लाइन पास हो चुकी है। मनदीप जी एक मिनट, हिसार से दिल्ली की 200 किलोमीटर स्पीड से चलने वाली ट्रेन की लाइन भी लग रही है। कौन सी लाइन है? जो हिसार से मैम होते हुए, कौन सी लाइन है? जो आपके हाथी रोज तक मैम होते हुए, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ 200 किलोमीटर घंटा स्पीड से हिसार से दिल्ली लाइन और हिसार से दिल्ली तक
1.5 घंटे के अंदर ट्रेन पहुंचेगी। हिसार से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे 6 लाइन बनने के बाद आपकी 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे। आपके हमने क्या बात करते हो? हमारी सरकार ने केवल विकास किया है, कांग्रेस सरकार ने हमेशा घोटाले किए हैं। हमारी सरकार ने विकास किया है। अरे आप कैसी बात करते हैं? रेल की लाइन 450 करोड़ रुपया 2013 में हुड्डा साहब की सरकार ने जमा करवाया था रेल की जमीन, और उसके लिए और आप झूठ बोलते हुए सामने सूरज लग रहा है। हुड्डा सरकार ने तो ये जो 4 लाइन था ये 10 साल में रोहतक तक 60 किलोमीटर बनाया। हमने 3 साल में रोहतक से डबवाड़ी और आपके चंडीगढ़ से शिवानी और हमने 14 नेशनल हाईवे हरियाणा को दिए। अच्छा क्या ऊपर से बात करते हो? एक मिनट ये रिकॉर्ड की बात है। आप चलते हो वो सड़कें हमने बना के दी हैं। जिन सड़कों पे आप दिल्ली बाईपास जाते हो, बहादुरगढ़ 2 घंटे में जाते हो, वो सड़कें मोदी की सरकार ने सरकार ने बना के दी है। क्या बात करते हो? कम से कम आपको धन्यवाद कर दो जिन सड़कों पे आप चलते हो। क्या बात करते हो आप? इनको तो टाइम ही नहीं था। जमीन खा गए, आसमान खा गए, खेलों में खा गए। कांग्रेस वाले तो टाइम ही नहीं होता था। ये भी क्या बात करेंगे? ये जो एक जिले विशेष का जो विकास होने जिन्होंने आसमान को खाया, जमीन को खाया, उनको शर्म आए। हमारे ऊपर 5 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे मनदीप जी उन्हें कहीं कुछ नहीं हुआ। अरे मलिक साहब सुनो, पाकिस्तान के भी ओ मलिक साहब सुनो, ये कोई बीजेपी का स्टेज नहीं है। लगातार आप ही बोले जा रहे हैं, या और भी बोलेंगे। बीजेपी का स्टेज नहीं है। आराम से सुनिए पहले। जनता टीवी से पूछो, या जनता टीवी से बात करो। आप मेरे से डायरेक्ट बात करने का अधिकार नहीं है। आप अपनी बात रखो। ये दोनों के दोनों कांग्रेस के राज में कांग्रेस को तो अपने जमाई को जमीन देने से फुर्सत नहीं थी, और इन बीजेपी वालों को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। बात ये है सर, 1996 में बंसीलाल ने, आप हिसार के HAU के अंदर जाइए, वहां स्पोर्ट्स कॉलेज था। बंसीलाल ने कांग्रेस की मदद से, कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट से उस कॉलेज को इसलिए बंद कर दिया कि ये तो गुंडों की यूनिवर्सिटी है। आप एक बात बताइए, मल्टीनेशनल वो इतना बड़ा विश्व स्तरीय है, वो जो आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे, उसके अंदर आज तक उन्होंने, चौटाला साहब ने उसको लागू करना चाहा तो कोर्ट में चले गए। 10 साल कांग्रेस रही, अब बीजेपी रही। मैं बीजेपी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस कॉलेज को खोलकर, हम मेरी उम्र के अनेकों लाखों युवाओं को खेलने में, जो इसके लिए जो ये कॉलेज खोलकर, उसको खोलकर बंद होने का ही मसला ना पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी भी स्टेडियम में करोड़ों रुपयों के खेलों के विद्यार्थियों के इनाम रखे थे। कल परसों भी आपके पानीपत में थे अनेक इनाम, सबसे अधिक नौकरियां, पैसा अगर किसी ने खेलों में किसी को दिया है तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। पिछले 5 साल में धर्मवीर जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के धर्मवीर जी से कोई भी गांव अगर जमीन देता है तो हमने ऑफर कर रखी है, कोई भी गांव जमीन देगा, हम हर गांव के अंदर स्टेडियम खोलने का काम कर रहे हैं। हजारों स्टेडियम खोले जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे का प्लेटफॉर्म ये 2 सवाल हो गए कांग्रेस के लिए। एक मिनट कांग्रेस के लिए 2 सवाल हो गए। एक ही जिले का विकास हुआ, कहीं चले जाइए, गुड़गांव और रेवाड़ी कहीं चले जाइए, ये आरोप उस समय लगते रहे थे। आज यहाँ हिसार में भी लग गया कि कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, एक जिले का विकास हुआ, हिसार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहले तो मैं भाई का जवाब दे दूं, पहले सुनो बात, पहले भाई का जवाब दे दूं मैं। जहां तक स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात है, 743 बच्चे अगर स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अगर किसी सरकार में लगे, हुड्डा सरकार में लगे, 18 DSP, आप बताऊंगा नौकरी तो ईब लग गया, एक काम में 50,000 बिना सिफारिश की, अब लगे नौकरी तो तारा प्लेटफॉर्म है क्या? तू बोलता है मैं बोलता हूँ क्या? नहीं, कोई तरीका थोड़ी तेरा, क्या तरीका है ये? सुनिए बात, ये कोई तरीका थोड़ी है। बोलिए देखिए, 18 DSP लगे, 43 इंस्पेक्टर लगे, 170 सब इंस्पेक्टर लगे। कुलदीप सुरजेवाला के जीत कार्यालय में तैयारी करने वाले लड़के 2 नौकरी लगे, छोड़ की बात
और ही झूठ बोल रहे हैं। कुलदीप, पता है यहाँ कागज कोई नहीं दिखाएगा, ऐसे झूठ मत बोलिए सरेआम। 18 DSP एक क्वेश्चन है, सरेआम झूठ मत बोलिए। कुलदीप बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई जी जब सांसद थे, झूठ मत बोलिए। मैं जेजेपी से एक सवाल ले रहा हूँ, आ रहा हूँ। नौकरियां अगर इस हरियाणा में मिली है, गरीब आदमी को बिना स्पर्श के, बिना पैसे के, बिना पर्ची के, भारतीय जनता गांव में जाके गरीब आदमी का पूछो हाथ हिलाने से क्या होता है, जिसका चूल्हा जल गया, जो एक मजदूर करने वाला, अरे अखबारों में भी छपी है, ऐसे तुमने तो हाथ जगह ठेका ठा रखा है। क्या बात करते हो? ये गलत है। इस गांव में बिना स्पर्श के 20 से 30 नौकरी ना लगी हो, पहली बार पारदर्शिता आई है। क्या बात करते हो आप लोग? ये बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं कि ग्रेजुएट लड़का बेलदार लग रहा है, ग्रेजुएट का बेलदार लग रहा है, ग्रेजुएट लड़का बेलदार लग रहा है। ये बीजेपी के अच्छे दिन है, वो बीजेपी के अच्छे दिन है। वो अपनी मर्जी से फार्म भर के लगा है, उसको आप वो नहीं कह सकते। मैं एक बार जेजेपी से सवाल ले लेता हूँ। एक मिनट मैं जेजेपी से सवाल ले लेता हूँ। साहब सांसद बने थे इंडियन नेशनल लोकदल से, जेजेपी हो गई है, ठीक है, संगठन भी टूटा है, फिर भी भरोसा है कि दोबारा बनेंगे, क्या वजह है? आराम से सुन लीजिए जी। निश्चित तौर पे प्रदीप जी, जिसके साथ जनता हो वो जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि होता है। और एक बात कहूंगा, अगर मजबूत जनप्रतिनिधि होगा तो क्षेत्र मजबूत होगा। आज हिसार में अगर लोकसभा, आप कह रहे हो केंद्र सरकार की योजनाएं आ रहे हैं, 9 संसदीय क्षेत्र और भी है जिनमें 7 तो बीजेपी के सांसद हैं, वहां क्यों नहीं हो रहे? हिसार में केंद्र सरकार की योजनाएं क्यों लागू हो रही है? कौन सी एक योजना? दुष्यंत चौटाला, देखिए 2 योजना गिनवाई है, 2 योजना गिनवाई है, कौन सी लागू हुई है? दुष्यंत चौटाला ने किया। यहाँ सूर्यनगर फाटक पे जब वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ की जनता ने बुला करके कहा कि आप हमारी आवाज बुलंद कीजिए, लोकसभा में आवाज बुलंद की। केंद्र सरकार की 2 योजनाएं, केंद्र सरकार की 2 योजनाएं बताइए। जो रेलवे की लंबी दूरी की जो गाड़ियां चलाने का काम, उसका श्रेय दुष्यंत चौटाला को इसलिए जाता है कि अपनी पैसेंजर ट्रेन से वो हिसार से लेके बीकानेर अधिकारियों तक गए, वो अंबाला के अधिकारियों के साथ मिले, तब जाकर के रेलवे डिपार्टमेंट ने हिसार संसदीय क्षेत्र को इतनी सुविधाएं दी। 3 बार हिसार से चंडीगढ़ जो रेलवे लाइन का टुकड़ा जोड़ने की बात कर रहे हैं, 3 बार पार्लियामेंट में उठा चुके हैं। रोड मैप बना करके दिया जा चुका है, हिसार से गोगामेडी को रेल से जोड़ने का रोड मैप बना के दिया चुका है। लेकिन केंद्र सरकार केवल और केवल इसलिए नहीं कि इसका श्रेय दुष्यंत चौटाला को चला जाएगा, इसलिए रोका जा रहा है। एक सवाल आम आदमी पार्टी से लेते हैं, दिल्ली में कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि ऊपर सरकार मोदी जी की, नीचे अरविंद केजरीवाल। अब हरियाणा में आ जाएंगे जब कौन सा काम हो जाएगा साहब? फिर भी वही बहाना। भाई साहब, हरियाणा पूर्ण राज्य है और बिल्कुल जिस ईमानदारी के साथ हमने दिल्ली के अंदर सरकार चलाई है और जिस तरह से शिक्षा स्वास्थ्य में हमने काम किए हैं, जिसकी सराहना पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज तक ये तीनों चारों पार्टियों के हमारे सामने खड़े हैं, किसी ने इतने स्कूल बनाए हो, किसी ने इतने बड़े हॉस्पिटल बनाए हो, बता दो कोई भी अगर इतने बड़े हॉस्पिटल किसी ने बनाए हो। लेकिन जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लेके तो फिर भी रोड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात है, पिछले कुछ टाइम में हरियाणा में घूमे, स्कूलों का दौरा किया, अस्पतालों में गए, गौशालाओं में भी गए, तीनों पे जवाब ले देते हैं, स्कूल, अस्पताल, गौशाला। क्या जी, गाय के नाम पर इन्होंने जो राजनीति की, लेकिन गाय की जो दुर्दशा इस सरकार में हुई वो नहीं की। अकेले पार्लियामेंटेरियन दुष्यंत चौटाला ऐसे हैं, उन्होंने गौशाला की ग्रांट गौशाला के नाम पर गौशालाओं को दी है। बोलने के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप पार्टी कुछ कहती है, अरे एक मिनट हिंदुस्तान में सुन तो लेते 3.5 करोड़ ऐसी बहनें जो चूल्हे पर रोटी बनाती थी, इस देश के प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ गैस के कनेक्शन फ्री में दे दिए। सुनने दीजिए। जीवन ज्योति योजना 5 लाख रुपए तक का किसी भी हॉस्पिटल में गरीब आदमी अपना कार्ड दिखा करके पूरे हिंदुस्तान में इलाज करवा सकता है। ये पहली बार इस सरकार में हुआ। अगर आप बात करो, आप किन किन की बात करो, ये तो ऐसे एक सवाल जनता से लेते हैं, एक सवाल जनता से लेते हैं। डॉक्टर्स की खाली पड़ी है। बिहार का आम नागरिक हूँ और जब दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ पासपोर्ट कार्यालय खोल लिया और करे चौकीदार सो रहे क्या, जब
ये चौकीदार जब कहा गया जोश में है, जोश में मैं आ रहा हूँ। दोनों ये हो गया पासपोर्ट का सवाल हो गया। बोलिए। पूछना चाहता हूं इनसे, पिछले 10 साल कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी है और सेंटर में बीजेपी, तो पानी अब क्यों नहीं लेके आ रहे हैं एसवाईएल का? बताओ। बढ़िया। हाँ, एसवाईएल पे हालांकि हो गई है बात, फिर भी ले लेते हैं जवाब, ले लेते हैं। दोनों तीनों पार्टियों से लेंगे। जी इसका जवाब दे दूं मनदीप का। भाई साहब मुंह लाल हो गया बीजेपी वाले का तो। अरे इबे के अभी प्रदीप जी आप देखना, कांग्रेस बोल रही है बीजेपी नाश कर दिया, हम भी बोला बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया। अरे तो हम कितने 5 साल है, कांग्रेस वाले कितने 5 साल है? अगर विपक्ष की भूमिका निभाई है तो आम आदमी पार्टी वाले निभाई है। अरे सुनो तो भाई, एसवाईएल पे जी बोल तो लो आप। मनदीप भाई ये कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल में एक मिनट प्लीज मनदीप नहीं, सुनने दो, गलत बात, बच्चों बैठ जाओ, गलत। भाई साहब चोर तो चोरे कहेंगे। मनदीप भाई ये कहते हैं, अरे रुक यार, मनदीप जी ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी का इलाज होता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक भी मेडिकल कॉलेज बता दें। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 15 लाख लोगों से ज्यादा इलाज हो चुके हैं। आप आरटीआई से मांग लो, कौन मना करता है? आरटीआई से मांगो, आरटीआई से कागज मांगो, कौन मना करता है? ये पटका, ये कब्जा हम इसीलिए लेके आए हैं कि जनता जो है ना, नेताओं से जब सवाल पूछती है तो पसीने छूटते हैं। एसवाईएल पे जवाब दे दीजिए जरा। जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे पहले इस बात के लिए झूठ बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट, प्रदीप जी कोई विचाराधीन नहीं है, भ्रमित ना करें आप इस मामले में। प्रदीप जी सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं, पहली बार हम मनदीप मलिक जी की बात से सहमत है कि 15 लाख का इलाज नहीं, 15 लाख का नहीं, सारे देश का इलाज कर दिया उल्टा बीजेपी ने इलाज। और रही बात एसवाईएल की, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आप एक से पूछ लो, एसवाईएल के लिए हरियाणा का मुद्दा अगर किसी ने उठाया तो इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे बड़ा उठाया। आप सुनिए, जब आपकी सरकार थी उस समय पंजाब में भी सरकार थी, चौधरी बंसीलाल ने बनाई जितनी नहर बनी हुई है। आपकी सरकार थी, पंजाब में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी। उस समय मामला कोर्ट में था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आदेश दे दिया कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, तो बीजेपी हरियाणा को पानी क्यों नहीं दिलवा रही? अच्छा, एसवाईएल का मुद्दा जेजेपी से भी डिस्कस कर लेते हैं, जेजेपी से डिस्कस कर लेते हैं एसवाईएल का मुद्दा। इनका क्या कहना है एसवाईएल को लेके? कस्सी जब एक साथ थे, जब उठी थी, उसके बाद नहीं उठी है। कस्सी सड़क पर मारी थी, सड़क पे जब पार्लियामेंटेरियन दुष्यंत चौटाला पार्लियामेंट में तो सड़क तक कस्सी लेके गए थे, कांग्रेस वाले तो बिलों में घुसे बैठे थे उस समय भी। तब कहाँ थे आप? एक बात दिखा दीजिए, एक दिखा दीजिए। अरे ये भी हरियाणा के हैं, इनसे एक बार गोयल साहब को बता दीजिए, एक बार भी कहीं एसवाईएल का जिक्र किया हो तो बता दीजिए आप। अरे तुम तो 10 एक दिन में बीजेपी में जाओगे। अलग होने के बाद ये बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं हम बीजेपी। चलो कोई बात नहीं, आपको तो कोई लेने वाला भी नहीं है। सिंह चौटाला पार्टी, अरे कांग्रेस, राहुल गांधी ऐसा कलंक है, राहुल गांधी ऐसा कलंक है, उसको तो कोई लेगा भी नहीं, उसके साथ को जाने के लिए भी तैयार नहीं है। सवाल एक बार फिर से पूछते हैं, शुरुआत में पूछा था, एक बार फिर पूछते हैं। वैसे भी पप्पू भाई साहब की बात करना तो कोई फायदा ही नहीं है, जैसे ठीक कह रहे हैं पप्पू भाई साहब। एक सवाल शुरू में लिया ना, फिर ले लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं कांग्रेस की मीटिंगों में? कांग्रेस की मीटिंगों में आएंगे कुलदीप जी, प्रदीप जी कल आएंगे। नाराजगी बताओ क्या है उनकी? नहीं, कुलदीप जी की कोई कांग्रेस से नाराजगी नहीं, हमारे नेता हैं, बिश्नोई जी 2.5 साल कभी संसद में भी नहीं गए। कल आएंगे। पूछिए, 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई कभी संसद में भी नहीं गया जब वो एमपी बना था। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक पार्टी बनी है उनकी, उनसे भी जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। एसवाईएल के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि कस्सी लेके केवल राजनीति की गई, कस्सी के ऊपर रबड़ चढ़ा करके क्या एसवाईएल खोदी जाती है क्या? ये कोई केवल राजनीति। आप अपना स्टैंड बताइए क्या है? हमारा स्टैंड, हम हिमाचल के रास्ते से एसवाईएल लेके आएंगे। ये जो राजनीति चल रही थी, राजनीति है हिमाचल के रास्ते। आ रहा हूँ। कहीं हरियाणा को टच करता है जो राजकुमार हिमाचल का ये खड़ा होकर यहाँ कह रहा है कि कस्सी से एसवाईएल नहीं आती होगी। चलो मान लिया, पहली बात तो कस्सी किसान का हथियार है, वो तो पता नहीं क्या लाके दे देगा। और सुनो, ये बात एसवाईएल केवल कस्सी लेकर के राजनीति करने का काम किया। उस कस्सी से ये लोग एसवाईएल की बात करते हैं, जात पात से हलवा भी नहीं
सत्ता प्रांत में रखे हुए ये खोदने की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा प्रदेश जिस कस्सी के ऊपर रबड़ चढ़ा हो उससे तो हलवा भी नहीं निकल सकता। ये एसवाईएल खोद रहे हैं। प्रदेश में और देश में इनकी सबकी सरकार रैली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रदेश में और देश में इनकी सबकी सरकार रैली, एक घूट पानी आया एसवाईएल का। और नए भाई साहब ये रंग बिरंगी टोपी पार कह रहे, ये रंग बिरंगी टोपी पार कह रहे मेरे द्वारा। अरे राजकुमार सैनी का तो नाश हो रहा है। ऐसा है, चोरों को चोरी नजर आते हैं। क्या बताएं इस बात के लिए? ये राजकुमार सैनी वाले कह रहे हैं कि से क्या एसवाईएल खोदी जाती है। एसवाईएल भी खोदेंगे, जात पात की बात करने ये तब खोदेंगे। ये तो बुझता हुआ दीवा है, फड़फड़ा रहा है। एक सवाल टोपी पे ले ले, एक सवाल टोपी पे ले ले। साहब टोपी पे भगवा रहेंगे। और राजकुमार सैनी बीजेपी का सोता है यो सारा सोता बीजेपी का। गलत सोता बीजेपी गलत बात है। ये गलत बात। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। टोपी इन्होंने भी पहनी है, आपकी टोपी पे लिखा है सांसद। जिस पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं भाई, ये दर्शक है ना, आराम से रहो। ये गलत तरीका भाई। ना ऐसे मत करो। पद की ना आप अपनी बात कैसे ना करो प्लीज। ना आप बातें कहो लेकिन ये जूते निकालना छोड़ दी है। ये बीजेपी की मजबूरी है, बीजेपी की मजबूरी है जो निकाल नहीं रही। अरे क्यों आप जब छोड़ चुके तो निकलो, दो इस्तीफा। आप में दम है तो जब हरियाणा नहीं सांसद था जो पूरे बर्फ किसी ने भी इस जगह आवाज नहीं उठाई। जब पूरा हरियाणा केवल राज सानी हरियाणा को जिन्होंने इन गुंडागर्दी के खिलाफ रैलियां मना रहे थे, मस्ती में जी रहे थे। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस बात को देखा। आप एक बात बड़ी बातें समझ चुके हैं, जनता टीवी के माध्यम से एक बात समझ चुके हैं कि लोग जात पात की राजनीति करने वालों ये लोग देश को प्रदेश को जलाने वालों के हिमायत बीजेपी भी उन्हीं की हिमायती है। इसलिए इन लोगों ने एक अकेले सांसद ने उठाई कि गुंडागर्दी और भेदभाव के खिलाफ। ये इस बात को मैं भी गलत कहूंगा। नहीं, इस बात को मैं भी गलत कहूंगा। एक जाति विशेष को आप नहीं कह सकते हैं कि प्रदेश को जलाने वाला। एक जाति विशेष को आप नहीं कह सकते। आप बात सुनो। अरे भाई साहब बात सुनिए। नहीं, गलत है। अरे ये कोई तरीका नहीं है यार। ये क्या तरीका हुआ? ये तरीका भाई बात सुनो। अरे बात सुनो भाई साहब ऐसा है, आपसे निवेदन है भाई साहब, डॉक्टर साहब ये अब भी उस बात को ले रहे हैं। आप 2 मिनट रुकिए। आप 2 मिनट इसका माइक ले ले। मैं एक भाई साहब डॉक्टर साहब आप ऐसे ना बोलो। आप बीच में बताइए। कड़वी बात मत करो। नहीं, हमारी पार्टी के बारे में, सांसद के बारे में पूछा, हम बताएंगे खुले तौर पर। मैंने आपको पहले कहा था, हम खुले तौर पे मैंने बताएंगे। पब्लिक जानती है। मैंने पहले कहा था। एक मिनट रुको भाई, रुको। हिसार के मुद्दों पे आते हैं। हिसार के मुद्दों पे आते हैं। साहब एक मिनट बोलने दे यार। मैं लास्ट चल रहा है। मैं एक मिनट का टाइम। एक मिनट हिसार की बात करते हैं। 1 मिनट नहीं, मैं सिर्फ आपकी योजनाएं पूछना चाहता हूँ। ऐसा जी, जब देश और प्रदेश सुरक्षित होगा तभी जाके आप चुप रहिए। आप हिसार की बात कीजिए बस। आप हिसार की बात कीजिए। डिबेट का लास्ट चल रहा है। आप मुझे यह बताइए कि आपके पास योजनाएं क्या क्या हैं हिसार के लोगों के लिए, हिसार की जनता की भलाई के लिए? क्या कुछ ऐसा आप वादा करना चाहेंगे? मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पहले निवेदन करो कि जाति पाति की बात नहीं होनी चाहिए। आप रोक नहीं रहे बातों को। रोक दिया। आप हिसार की बात करेंगे, ये जाति पाति बात को ना करो। देखो तरीका थोड़ी भाई साहब। कोई जाति और वर्ग भेद पे बांटने का प्रयास करेगा जनता उनको जवाब देगी। जहां तक मैं बताऊं कि लोकसभा के हिसार के अंदर जिस प्रकार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने अपना काम किया है, अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक लेखक यही हिसार के लोकल है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि काश मेरे देश में 543 सांसद होते, 543 दुष्यंत होते तो इस देश की काया पलट जाती। मेरा सीना इस चीज से गर्व। योजना क्या है हिसार के लोगों के लिए? योजना भी बता रहा हूँ। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह 5 सालों में काम किया है, उससे लेकर के अब युवाओं के अंदर उनका कि रोजगार दिया जाएगा,
75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षित दी जाएगी, 55 और 58 साल की उम्र में पेंशन दी जाएगी, किसान का कर्ज माफ किया जाएगा। जी जी जी, तमाम ढेर सारी योजनाएं, ढेर सारी प्लानिंग हिसार के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बता दी। कांग्रेस से हिसार की तो 5 साल में लोगों ने अपने आप देख ली। देखिए, कांग्रेस ने पहले भी हिसार का विकास किया है, आगे भी विकास करेगी। अरे चुप हो जा, एक मिनट सुनने दो, सुनने दो, सुनने दो। खत्म हो गलत गए। गलत, आप देश देख रहा, देश देख रहा तारे को, ऐसे ही खत्म हो गए तारे को। धर्मवीर जी लाइव जा रहा है, आप बोलिए, लाइव जा रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए, लाइव जा रहा है। ऐसा है, कांग्रेस ने हिसार जिले में गरीब आदमी को रीजन को 1,00,100 गज के प्लाट मुफ्त दिए, जो किसी पार्टी ने दिए। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये नहीं, आगे क्या करेंगे वो बताओ। खेतड़ में बिजली का कारखाना लगाया। अगर आप जन कल्याणकारी कार्य करते तो आगे की बताओ, आगे बता रहा हूँ। कांग्रेस ने हमेशा विकास किया है। आज का जो हरियाणा है कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने 27 यूनिवर्सिटी बनाई। आगे का कुछ नहीं बता रहे, बीजेपी से पूछ लेते। हमारी जो योजनाएं हैं, जैसा कि हमने पहले भी रेलवे के क्षेत्र में हिसार से मुंबई को ट्रेन को देना काम किया, हिसार में वाशिंग यार्ड लाना काम किया। अभी जो हमारा अगला प्रपोजल है, हिसार की रेलवे को पूरे देश से जोड़ना काम करेंगे और एयरपोर्ट लेके आए। पूरे हिसार के अंदर एयरपोर्ट का, जहाजों का जो रिपेयर का बहुत बड़ी ऑटो मार्केट वो हिसार के अंदर बनाएंगे। ये हमारा प्रपोजल चला हुआ है। हिसार के लोगों को हमने 4 लाइन की बजाय दिल्ली से 6 लाइन दिया, चंडीगढ़ के लिए 4 लाइन दी। हिसार की कनेक्टिविटी पूरे देश से जुड़े, ऐसे हमने नेशनल हाईवे, हरियाणा के अंदर 14 नेशनल हाईवे इस 4 साल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। कनेक्टिविटी से विकास होता है। नाम बता दे बीजेपी, केवल आप विकास की बात बता दे बीजेपी। हमने सिर्फ आकर के लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, बेटी बचाओ का नारा देने वालों के लिए काम करेंगे। पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, हिसार को सुंदरीकरण को किया जाएगा और हिसार के अंदर रेलवे वगैरह की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। जी 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 जी, आम आदमी पार्टी से पूछ लेते। भाई साहब, आपने देख लिया बीजेपी कांग्रेस है कि जो रंग बिरंगी टोपी वाली ना, कोई सुनना कौन चाहता। और रही बात, हम तो भाई जो दिल्ली में दिखा रखा, दिल्ली में काम करके दिखा रखे, 2600 का भाव, 2600 रुपये क्विंटल का भाव किसान दिया हो तो बताओ। 1 करोड़ रुपए शहीद ने किसान दिया हो तो बताओ। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में करने का काम किसी ने कराया हो तो बताओ। ये रंग बिरंगी टोपी वाली ने नाश कर दिया बीजेपी के लिए मिलके। हम तो कहना चाहते हैं, जिस तरह से हमें अंडर एस्टिमेट किया गया दिल्ली के अंदर, उसी तरह से हरियाणा की जनता कमाल करेगी और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का काम करेगी। दिल्ली में अंडर एस्टिमेट कर दिया, यहाँ कमाल हो जाएगा। इनेलो से पूछ। सर, हरियाणा इस हिसार के अंदर आज यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें हजारों लोग रोजगार कर रहे हैं, लेकिन आप HAU चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाओ, वेस्टर्न यूपी के लोग बहुत ज्यादा हैं। जब इनेलो की सरकार बनेगी तो यहाँ हिसार को प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरी बात, भिवानी तक मथुरा से भी ट्रेन आती है, कानपुर से भी ट्रेन आती है, और आज तक हिसार से चंडीगढ़ की कोई ट्रेन नहीं है। जबकि हिसार आप देखें तो हरियाणा का इस साइड का सबसे लास्ट का हिस्सा है, तो चंडीगढ़ जाना आज हर आदमी की जरूरत बन चुकी है। उन रोजगारों को हिसार में, हिसार के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, और जितनी भी रेल लाइंस भिवानी तक आती हैं या चंडीगढ़ की बात हो, हर लाइन को हिसार तक पहुंचाया जाएगा और हिसार के एक गरीब व्यक्ति तक उस सुख सुविधा को पहुंचाया जाएगा। और विकास के मामले में हिसार को नंबर 1 एक बार फिर से बनाया जाएगा। जी, कनेक्टिविटी की बात सबने की, लेकिन मैं फिर से इस पटके की बात करता हूं। ये मैं शुरू में कह रहा था, जब मेहनत का आदमी इस पटके को लेके चलता है तो अपना पसीना पोंछता है। जनता ने नेताओं के पसीने कैसे छुड़ाए जाते हैं ये सीख लिया है। कल हम मिलेंगे भिवानी। आज के शो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।